प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज हम सब प्रैक्टिस करेंगे 2 डिजिट नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चनों की। प्रिय बच्चों, आइए समझते हैं आखिर 2 डिजिट नंबर्स क्या हैं। प्रिय बच्चों, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 21, क्या लिखा 21, ये यूनिट प्लेस पर है। 1 जो है हमारा यूनिट प्लेस पर है और 2 जो है टेंस प्लेस पर है। 1 हमारा जो है इकाई का अंक है और 2 जो है दहाई का अंक है। क्लियर? तो प्रिय बच्चों, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 21 है, 21 की मीनिंग हुई 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 प्लस 1। यहां पर 1 जो है यूनिट प्लेस का डिजिट है। 1 जो है प्रिय बच्चों, 1 जो है यूनिट प्लेस का डिजिट है और 2 जो है टेंस प्लेस का डिजिट है। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं 45, क्या लिखा 45, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 4 प्लस 5। यहां पर बच्चों ये जो 5 है ये यूनिट प्लेस डिजिट है और 4 जो है ये जो है टेंस प्लेस डिजिट है। इसी प्रकार बच्चों जैसे हमने लिख दिया 89 लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 प्लस 9। तो यहां पर 9 जो है यूनिट प्लेस का डिजिट है और 8 जो है बच्चों टेंस प्लेस का डिजिट है। क्लियर? इस प्रकार जैसे बच्चों हमने लिख दिया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो इसकी मीनिंग हुई 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां पर y जो है यूनिट प्लेस का डिजिट है। किस प्लेस का डिजिट है? यूनिट प्लेस का डिजिट है और x हमारा टेंस प्लेस का डिजिट है। क्लियर? तो अब उसके बाद बच्चों यदि हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें? डिजिट को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमारा नया नंबर फाइंड होता है, वो होता है 10y प्लस x। क्लियर? The new number obtained by interchanging the digits of given numbers। यदि हम डिजिट चेंज कर देते हैं तब न्यू नंबर हमारा होगा 10y प्लस x। क्लियर? अब आइए बच्चों क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 20 if 9 is subtracted from the number, the digits interchange places, find the numbers। यानी the product of the digits of a 2 digit number is 20
यानी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाता है, द डिजिट्स इंटरचेंज प्लेसेस, यानी अंकों के स्थान बदल जाते हैं। द डिजिट्स इंटरचेंज प्लेसेस, अंकों के स्थान बदल जाते हैं। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, यहां पर हमने पहले से ही लिख लिया है। लेट द यूनिट्स डिजिट बी वाई, माना इकाई का अंक y है, एंड द टेंस डिजिट बी यक्स, और दहाई का अंक यक्स है। देन द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10x प्लस y, तब मूल संख्या 10x प्लस y। दूसरा पॉइंट, द न्यू नंबर obtained by interchanging the digits of a number, यानी संख्या के स्थान या संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या 10y plus x। The new number obtained by interchanging the digits of a number equal to 10y plus x। संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या 10y plus x। ये है बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 20, यानी नंबर्स के जो 2 डिजिट हैं उनका गुणनफल 20 है। उनका गुणनफल क्या है बच्चों? 20 है। तो हम क्या लिखेंगे? x इंटू वाई, x इंटू वाई इक्वल टू 20। क्लियर? अब यहां पर हम लिखते हैं x इंटू वाई इक्वल टू 20, दिया इंप्लाइज दैट y इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 20/x। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये x है। अब उसके बाद कह रहा है, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाता है, द डिजिट्स इंटरचेंज प्लेसेस, तब संख्या के स्थान, तब अंक बदल जाते हैं, तब अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब लिखते हैं संख्या हमारा क्या है? 10x प्लस वाई। ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चों? 10x प्लस वाई, यानी 10x प्लस वाई में हम कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये डिजिट क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, यानी तब ये हो जाएगा 10y, ये आएगा बच्चों 10y प्लस x। डिजिट जो है चेंज हो जाते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 10x, ये बच्चों 10x है, 10x, x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो -x, फिर ये बच्चों y है। अब इसके बाद 10y का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये 10y हो जाएगा। अब ये -9 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे
ये बच्चों 9 हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। 10x में से x निकलेगा तो ये बच्चों आएगा 9y, सॉरी 10x में से x निकलेगा ये आएगा 9x। इसी प्रकार -10y में से y निकल जाएगा तो आएगा माइनस का 9y इक्वल टू 9। अब बच्चों हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 इसको सही बना देते हैं, इक्वल टू 9। अब 9 कॉमन लेंगे, ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 9। क्लियर। अब यहां पर इक्वल की साइन है, इसलिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। यहां पर अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y, putting the value of y equal to 20 by x in equation second from equation first we get putting the value of y equal to 20 by x in equation second from equation first, यानी y equal to 20 by x समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं। आइए रख देते हैं। प्रिय बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 1। y के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे x माइनस वाई, वाई की वैल्यू है 20 बाई एक्स। वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 20 बाई एक्स, यहां पर लिख देंगे 20 बाई एक्स इक्वल टू 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों होगा x स्क्वायर माइनस 20 बाई एक्स, है ना। इस स्टेप को हमने बच्चों सॉल्व किया तो आया x स्क्वायर माइनस 20 बाई एक्स। 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1। अब हम क्या करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं तो x स्क्वायर माइनस 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू x। अब हम x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, किया जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो -20 के हम क्या करेंगे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर -20 के फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। 2 फैक्टर्स होंगे जिनका कोफिशिएंट -1 हो, क्या होगा, एक तो होगा 5 और दूसरा होगा बच्चों 4। अब देखिए यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता
है, यानी मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। तो मिडिल टर्म के पहले माइनस का साइन है और इस मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट -1 है, तो यहां पर माइनस का साइन है तो बड़े नंबर में हम माइनस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर्स को प्लस का साइन दे देंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 20, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। अब हम मिडिल टर्म का कोफिशिएंट देखते हैं एंड मिडिल टर्म x का कोफिशिएंट -1 ये आएगा बच्चों। यदि -5 में हम +4 ऐड कर दें, क्लियर। अब आइए इसको हम बच्चों स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। यहां पर एक आएगा -5x, क्या आएगा -5x, दूसरा पार्ट आएगा, बड़ा बड़ा लिखते हैं, ये आएगा बच्चों -5x और दूसरा आएगा +4x। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -x आएगा इन दोनों को। अब इसको लिख लेते हैं, ये है बच्चों x² और ये है बच्चों -20 = 0। इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं। अब इसको भी मिटा देते हैं बच्चों, इसका भी कोई काम नहीं। अब ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x -5 और सेकेंड ग्रुप में +4 कॉमन लेंगे, x -5 = 0। अब x -5 को अगेन कॉमन लेंगे तो बच्चों आएगा x +4 = 0। अब हम इसे अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे, x -5 = 0 और ये आएगा x +4 = 0, क्लियर। अब इसका बच्चों हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो x = 5 आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to an other side, sign always be change। ये बच्चों x = 5 आया और ये x = -4 आया, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, डिजिट कैन नॉट बी निगेटिव। डिजिट कैन नॉट बी निगेटिव, डिजिट्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसको हम कैंसिल करेंगे, लिखेंगे x कैन नॉट बी निगेटिव, यानी x = सिंस x डज नॉट = -4, तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, क्लियर। x = 5 लिखेंगे, therefore x = 5, x = 5 is accepted the numbers। अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां से कर देते हैं बच्चों, इतना पहले नोट कर लीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x = 5 in equation first, we get
क्लियर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं y इक्वल टू 20/x, x की वैल्यू बच्चों पुट करेंगे 20/x की वैल्यू है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 4, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4, द वैल्यू ऑफ y इज 4। क्लियर। अब बच्चों हम निकालेंगे रिक्वायर्ड नंबर। नंबर हमने क्या लेट किया था 10x प्लस y, लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर REQ UIRED, रिक्वायर्ड नंबर NUMBER, रिक्वायर्ड नंबर हमने लेट किया था 10x प्लस y। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर। x की वैल्यू बच्चों 5 है, 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, y की वैल्यू है 4, ये 4 लिख दिया। 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 प्लस 4। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 54, 54। इट इज द राइट आंसर। हमारा नंबर क्या आएगा 54, रिक्वायर्ड नंबर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए 2-digit number is such that the product of its digit is 18 when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places, find the numbers। दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, इनके अंकों का गुणनफल 18 है। When 63 is subtracted from the numbers, जब संख्या में से 63 घटाया जाता है, द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेसेस, अंक अपने स्थान बदल लेते हैं। द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेसेस, तब अंकों के स्थान बदल जाते हैं। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। क्लियर। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द यूनिट्स डिजिट बी y, माना इकाई का अंक y है एंड द टेंस डिजिट बी x, तथा दहाई का अंक x है। देन द ओरिजिनल नंबर, तब मूल संख्या इक्वल टू 10x प्लस y। द सेकेंड कंडीशन, द न्यू नंबर्स obtained by interchanging the digits of a number, यानी संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, ये 2-digit नंबर इज सच दैट, दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि द प्रोडक्ट
द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। इनके अंकों का गुणनफल 18 है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यक्स इंटू, ये इंटू की साइन है, यक्स इंटू वाई इक्वल टू 18। तो देयरफॉर वाई इक्वल टू हो जाएगा 18 बाई यक्स। क्लियर। अब ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, द्वितीय शर्त के अनुसार, when 63 subtracted from the number, जब संख्या में से 63 घटाया जाता है, the digits interchange their places, तब अंकों के स्थान बदल जाते हैं। कहने का ऐसा ये है कि ओरिजिनल नंबर हमारा बच्चों 10x प्लस वाई है। जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा न्यू नंबर जो जनरेट होता है वो होगा 10y प्लस x। ये किस कंडीशन में जनरेट हो रहा है, जब हम ओरिजिनल नंबर में 63 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये नंबर जनरेट हो रहा है। क्लियर। इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे 10x माइनस वाई माइनस 63 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा नंबर पलट करके हो जा रहा है बच्चों 10y प्लस x। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10x। अब हम x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये माइनस x, फिर माइनस वाई, 10y का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये माइनस का 10y हो जाएगा। अब माइनस 63 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे, ये बच्चों हो जाएगा 63। अब सिंप्लीफाई करेंगे 10x में से x निकला बच्चों तो आएगा 9x। इसी प्रकार जो है 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है नंबर। इसी प्रकार बच्चों माइनस 10y प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 9y इक्वल टू 63। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, यानी हमारा नंबर्स में नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई में 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी 10y प्लस x होगा, ये न्यू नंबर होगा। अब हमने क्या किया, ये 10x है, इस x का ट्रांसपोज इस तरफ किया माइनस x हो गया, प्लस ये y है, अब 10y का ट्रांसपोज इस तरफ करेंगे माइनस 10y हो जाएगा, माइनस 63 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 63 प्लस 63 में कन्वर्ट होगा। अब बच्चों हम 9 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 63। अब 63 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, यानी x माइनस वाई इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 7। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of
of y equal to 10 by x in equation second from equation first we get क्लियर। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं। तो समीकरण 1 यहां पे लिखेंगे 2 x माइनस y इक्वल टू 7। x माइनस y की वैल्यू है बच्चों 18 बाई x 18 बाई x इक्वल टू 7 और सिंप्लीफाई करेंगे इंप्लाइज दैट x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 18 बाई x इक्वल टू इसे लिख देंगे 7 बाई 1 ये इक्वल 7 बाई 1। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट क्रिया गुणा करने पर हम पाते हैं बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट क्रिया गुणा करने पर हम पाते हैं। करते हैं बच्चों x स्क्वायर माइनस 18 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा x स्क्वायर माइनस 18। अब x का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे ये हो जाएगा 7x। अब बच्चों 7x का ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों क्या करेंगे 18 के फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। देखिए माइनस 18 है इसके हम दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम माइनस का 7 आए तो हो जाएगा बच्चों। और दूसरी कंडीशन दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन है तो मिडिल टर्म हमारा अपोजिट साइन में ब्रेक होगा डिफरेंट साइन में ब्रेक होगा। तो लिखेंगे 9 इंटू 2 9 इंटू 2 लेंगे। प्रिय बच्चों यहां पर मिडिल टर्म के पहले माइनस का साइन है तो यहां पर जो बड़ा नंबर होता है उसको माइनस का साइन दे देते हैं क्लियर। और जो छोटा नंबर है इसे प्लस का साइन दे देंगे। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई बच्चों माइनस होता है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव यानी विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। यहां पर बच्चों निकालेंगे -7 है तो -7 कैसे आएगा यदि -9 में हम +2 ऐड कर दें क्लियर। यानी हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा बच्चों -9x और दूसरा पार्ट होगा +2x क्लियर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -7x आएगा इसे मिटा देते हैं बच्चों। अब इसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x फिर -18 इक्वल टू 0 क्लियर। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे आएगा x माइनस
9 और सेकेंड ग्रुप में 2 कॉमन लेंगे, यह आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा बच्चों x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, यानी 0 से तुलना करेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0। और इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम 9 का ट्रांसपोज माइनस 9 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये बच्चों आएगा x इक्वल टू 9। और यहां पर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा x इक्वल टू माइनस 2। इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर रीजन लिख देंगे ए डिजिट, यहां से लिख देना है, सिंस ए डिजिट, सिंस ए डिजिट, ए सही लिख देते हैं, सिंस ए डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, डिजिट कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्लियर? और बच्चों यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां से यहां तक लिखेंगे, x की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 9 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equal to 9 in equation first, in equation first we get x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं y इक्वल टू 18/x है, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, 18, x की वैल्यू क्या है बच्चों 9, x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमने कंसीडर किया है, x की वैल्यू 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू आ गई बच्चों 2, y की वैल्यू कितनी आई 2। क्लियर? लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड REQUIRED, hence the required number is NUMBER, hence the required number हमने क्या लेट किया है 10x plus y, 10x plus y। क्लियर? अब इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 10 इंटू 9, 10 इंटू 9, y की वैल्यू 2, ये बच्चों हो जाएगा 90 और प्लस 2,
इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 92। इट इज द राइट ओरिजिनल नंबर्स। इसको नोट कीजिए।